श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब में कब से रामलीला चल रही है? ओहो, यहाँ तो ये तो मंच की रामलीला तो यहाँ चलने लगी है 1978 से। टूट फूट का काम हो रहा है यहाँ पर। और ये देखो, करना भी पड़ता था ये चीज़ ना ये चीज़ यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे हमारे कारीगर साहब। और इन्होंने बहुत से यहाँ रिपेयरिंग का काम भी करा हुआ है। क्या नाम है वो आपका? नाम जीवन नाम है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हुए? यही करता हूँ बाड़ी बगीचे में। बाड़ी बगीचे में रहने वाले हुए, अल्मोड़ा। हाँ, इस बार लेटरिन बाथरूम टाइल मैंने तो लगाया। हाँ, ये घर में तो बहुत काम कर रखा है आपने। और देखो अभी यहाँ टूट फूट का हो गया है, और टूट फूट हो रही है, तो ये सब मिलाने की कोशिश करने वाले हैं इन्हें। देखते हैं कैसे मिलाते हैं और कैसा रहता है। ये मिला पाते नहीं मिला पाते यही ऐसी करके। लेकिन माता नंदा देवी का मेला चल गया, टोला चले गया, मेला हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर बारी अब आता है अशेरा हो गया, और माता का नवरात्रे हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद दिवाली हो गई। तो दशहरा और नवरात्रि में ना अल्मोड़ा पे बहुत से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बहुत से पुतले बनते हैं, माता की बहुत सी झांकियाँ बनती हैं। 9 दिन के लिए वो बैठती हैं, विराजती हैं। तो सब मैं उनको दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आज आपको रामलीला की रिहर्सल भी दिखाने वाला हूँ। हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो गए। मेरा नाम है राहुल राजीव शाह, और आज ये वीडियो इतनी खास होने वाली है। आज आपको दिखाने वाला हूँ हुक्का क्लब रामलीला मंच की तालीम। तो कुछ पहले जानते हैं हुक्का क्लब के बारे में त्रिभुवनगिरी महाराज जी से। तो महाराज जी यहाँ पर निर्माण करते हैं ताड़ी का पुतले में, और लगे रहते हैं यहीं पर ही। नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण बच्चा। कैसे? सब बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? ठीक भी है, हम तो ठीक ही से रहे। हमने तो काम धंधे संभाल रखे हैं। तालीम के बारे में बताइए ज़रा। तालीम रामलीला से पूर्व का एक वो है, क्या कहते हैं उसको, क्लासेस लेना है, रिहर्सल है, जिसे कहते हैं रिहर्सल कहते हैं। फिर अब यहाँ शुरू में इसको तालीम देने वाले जो जो मास्टर उस्ताद लोग थे, तो वो थे मुसलमान ज़्यादातर। तो इसलिए उनके जब लफ्ज़ों में तालीम माने वही जो हम कह रहे हैं रिहर्सल। हाँ, रिहर्सल। तो वो कहते थे, तो तब से तालीमी शब्द इसके लिए प्रचलन में आया। और अभी मैं समझता हूँ सारे उत्तराखंड में यही प्रचलन में होगा, सभी जगह तालीमी कहते हैं। हमारे वहाँ भी तालीम जो है रामलीला से 1-1.5 महीने पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं पात्र, और हर साल वही, कोई पेशेवर तो हुए नहीं बेचारे। किसी ने 8th पास किया, किसी ने 6th पास किया, कोई यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, फादर ट्रांसफ़र हो गया तो साथ चला गया, किसी सयाने की नौकरी लग गई तो हो गया। तो ऐसा होता है कि पात्र हर साल कुछ न कुछ पात्र बदल जाते हैं, नए हो जाते हैं। अब नए पात्र को नए ढंग से सिखाने में थोड़ा बहुत समय लगता ही है। तो वही तालीम हो गया। उसी में उसको जो बताना है आपने वो बताया, और एक तालीम के रूप में वो उसको गवाया, वो गाता है, फिर उसी को वो मंच में जाके पात्र बनता है। तो तालीम तो इतना ही मतलब हुआ। श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब में कब से रामलीला चल रही है? ओहो, यहाँ तो ये तो मंच की रामलीला तो यहाँ चलने लगी है 1978 से। अच्छा। और इस तरह से ये हमारी रामलीला का जो है 48वां वर्ष है यहाँ पर की जाने की। अच्छा। और उससे पहले यहाँ बैठकी रामलीला की जाती थी। वो यहाँ की अपने आप में एक विशिष्ट शैली है, थी मतलब। अब ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो शाम के टाइम में ये जो आजकल श्राद्ध पक्ष लगा हुआ है,
इस श्राद्ध पक्ष में मोहल्ले के सयाने आबाल वृद्ध जो भी राम नाम लेने के शौकीन हुए तो उनको वो इकट्ठा हो जाते थे एक क्लब में, और मूल मंत्र भी होता था कि आस पास पड़ोस के दुख सुख पूछ लिए जाएं, और इसी बीच में लोग आपस में जो है तंबाकू शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ चिलम शेयर करते थे। तब से इसका नाम हुक्का क्लब भी इसके नाम के साथ जुड़ गया। ओके। तो बाद में फिर लक्ष्मी भंडार इसमें जुड़ गया। तब से ये रामलीला करती है, रामलीला के साथ साथ ही पत्रिका निकालती है पूर्वासी। तो ये भोपाल में भी इन्होंने, भोपाल एमपी में बहुत सी रामलीलाएँ करी हैं। हाँ हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश में हमने रीवा है, ओरछा है, सागर है, राजगढ़ है, इंदौर है और भोपाल है, कहीं कहीं तो हम दो बार भी गए हैं। तो वहाँ जाया करते थे। वहाँ एक पात्र होते थे हमारे पास, सबसे जो वहाँ जाकर प्रसिद्धि प्राप्त पात्र हैं वो हैं स्वर्गीय उदालाल साजी, जिन्हें प्रसन्न होकर के वहाँ के लोगों ने पंडित की उपाधि दी थी। अच्छा। उन्होंने कहा ये तो रावण तो महान पंडित है और ये तो गजब का पाठ खेलते हैं, तो उसको उनको वो उपाधि वहाँ मिली। साल तो मुझे याद नहीं है क्योंकि हमने कई प्रोग्राम दिए वहाँ, एक 10-15 बार हमको वहाँ जाने का मौका मिला इन जगहों में। अच्छा। तो अब उतना याद नहीं रह पाता कि वो किस सन में मिला वो उनको करके, लेकिन वहाँ के लोग इस बात से बड़े वो थे कि एक बिजनेसमैन आदमी इस तरह से राम का अनुराग, राम के प्रति अनुराग उसका जो है उदयलाल साजी ने दिखाया है, इसलिए उन्होंने उसको पंडित की उपाधि उन्हें दी गई उस वर्ष। तो हमें खुशी हुई उस बात से, और यहाँ भी क्लब में भी बड़ा की प्रसन्नता मनाई कि चलो हम यहाँ से वहाँ रामलीला गए और हमने यहाँ मान लें कहीं भी प्रदर्शन किया, तो हमारा प्रदर्शन जो रहा इसका माना है हमारा प्रदर्शन सफल रहा। तब से लगातार ये रामलीला चलती आ रही है। फिर एक ही है कि बाहर जाना जो है हम लोगों का कम हो गया है, क्योंकि अब बाहर जाने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और वैसी जेंट्री और वैसा मास जो इस तरह से समर्पण की भावना से वो काम कर सके, ऐसे लोगों में आप कमी आ गई। रामलीला में जो है ऐसे लोग कम आते हैं, कम दिखाई देते हैं। वैसे ही अंदाज़ा आता है हम लोगों को कि एक रामलीला में एक राम का पात्र है, मान लीजिए सीता का पात्र है। अब तो सारे पात्र जो हैं वो अधिकांश पात्र जो हैं लड़कियां करती हैं, जबकि पहले यहाँ की रामलीला में या क्या कहीं कुमाऊं की किसी रामलीला में लड़कियों को भाग नहीं ले दिया जाता था, नहीं लेती थी। जब समाज में हिजड़े का प्रचलन हुआ तभी तो भाग नहीं लेती थी। तो अब वही सब भाग लेती हैं। अब उनमें से हमने मान लीजिए राम का पात्र छाटना है। पहले से तो ऐसा होता था कि 5-6 लोग आते थे, उनमें से एक राम का पात्र हम सेलेक्ट करते थे। अब ये होने लग गया है कि बड़ी मुश्किल से एक राम का पात्र ढूंढ के मिलता है। लोगों का जो वो थी जागृति थी उसके प्रति, वो धीरे धीरे कम होती रही है, कम हो गई है। कम नहीं, बहुत कम हो गई, बहुत ही कम हो गई है। तो अब ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में लोगों के रुझान से, बिल्कुल लोगों के मन से रामलीला जो है हट जाएगी, ऐसा अंदाज़ा लग रहा है। क्योंकि हम कोई अकाउंट, हमको तो ज़्यादा अनुभव है, हमने खैर उससे पहले रामलीला की है। तो ऐसा लगता है हमें कि ये धीरे धीरे ये सब जो है सब समा रहा है, एक दिन पूरी तरह से समा जाएगा। ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए, ऐसा विचार हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि देखने के जैसा हम देख रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है। यही पुतला जब आज से 40 वर्ष पहले, 46 वर्ष पहले उस पुत्र को बना रहे थे तो कितने लोग होते थे, 15-16 बच्चे होते थे, और सब अपने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हर कोई काम में लगा रहता था। अब ऐसा है, आज ये 2 बूढ़े हैं, एक बूढ़ा खड़ा है, एक बूढ़ा मैं हूँ। और मुझे सुनने में आया कि आप ही लोग इसको पूरा निर्माण करते हैं। हाँ, तो पूरा कर ले जाते हैं आप ही इसको पूरा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक सारे निर्माण आप ही करते हैं। हाँ, बिल्कुल कोई चीज़ की वो नहीं होने देते हैं, बहुत इसको लेते हैं और पक्के ढंग से जी। और ताड़का कब से बन रही है? ये ताड़का तो बन रही है
80 से 80 से 80 से बन रही है। 2 साल के बाद ताड़ी का भी शुरू कर दी मतलब। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर बना रहे हैं भी ना, देखो कब तक बनती है ये भी, बनेगा। इसमें के लिए क्या कहा जा सकता है। ये भी एक प्रयास तो है ही है। तो महाराज ये यहाँ पर बहुत समय से देखिए पुतले का भी निर्माण करते हैं ताड़िका का। और आपने बात करी थी भुवनगिरी महाराज जी से, चलो आपको सीधे तालीम की तरफ ले चलता हूँ।
सतयुग गंधर्व मन
असुरे हो मधुरते आजम मोरे असुरे हो मधुरते आजम मोरे ये वाला प्रकट तब इंद्र मारन चले
मारन चले गवन मारन चले गवन उठाना पलटाना मत रकबा हो गया बस। मेरी यह गति तो जान ही ली है, अब मैं अपनी उदर पूर्ति इस प्रकार करूंगा, उस पर दया करो प्रभु, उस पर दया करो। उससे पहले वज्र का प्रहार है। रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। विनय करे टुक ध्यान धरी, सकल महीपाल। टुक ध्यान धरी, सुनहु सकल महीपाल। प्राण विदेह कर कहि हम, बुरा मन धरि अति अभिमान, आया दुर्वासा सम्मुख, भंग करन आया सम्मुख दुर्वासा, भंग करन
बताना ज़रूर कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और कहाँ की मैं अब तालीम दिखाऊं। और आपको अगर सर्च करते हो कोई नाम तो वीडियोज़ वहाँ की आएगी। तो चलो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो पे। हर हर महादेव।